आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रसारित कीजिए से संबंधित आपको सवाल कराए जाएंगे। इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आजकल जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ थोड़े कठिन प्रश्न हैं, उन्हें आप समझने का भरपूर प्रयास करिएगा। प्रश्न देखिए, एक ब्रैकेट में 3a प्लस 4b प्लस 5c का क्या होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बोल रहा है कि प्रसारित कीजिए। तो ये देखिए किस फार्मूले से पे ये सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा, जरा इस चीज को सीख लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये फार्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ई स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्या होगा 2ab होगा, प्लस क्या होगा 2bc होगा, प्लस क्या होगा 2ca हो जाएगा। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सवाल को रखते हैं फार्मूले में, जहाँ पर a है उसके जहाँ पर 3a लिखना है, जहाँ पर b है उसके जहाँ पर 4b लिखना है, जहाँ पर c है उसके जहाँ पर 5c आपको लिखना है। इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको किससे मतलब है, हमें यहाँ से मतलब है जो फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, तो ए की यहाँ पर मैं क्या बोला 3a लिखना है, तो यहाँ पर मैं 3a इस तरह से लिखता हूँ। a का पावर 2 है, तो इस 3a पूरे का हम क्या करेंगे पावर 2 इस तरह से करेंगे। b की यहाँ पर आपको क्या लिखना है 4b, तो यहाँ पर प्लस b है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4b लिखूंगा। b का पावर 2 है तो 4b यानी पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर c है, c के जहाँ पर आपको 5c लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 5c लिखता हूँ। c का पावर 2 है तो 5c का क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा। इतनी चीजों को आप अगर समझ गए होंगे तो काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर देखिए हम 2ab को सॉल्व करेंगे, फिर 2bc को, फिर 2ca को। यहाँ पर 2ab लिखा हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे। a की यहाँ पर आपको क्या लिखना है 3a लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 3a लिखूंगा। फिर इसके बाद b के यहाँ पर आपको क्या लिखना है 4b लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4b लिखूंगा। अब बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझिए गुणा का चिन्ह रहता है। अब यहाँ पर 2b लिखा हुआ है तो प्लस का चिन्ह इस तरह से बनाएंगे, 2 का लिखेंगे। b की यहाँ पर हमको 4b लिखना है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में 4b लिखूंगा। अब यहाँ पर c की यहाँ पर हमको क्या 5c लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 5c लिख दूंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हमारा बच रहा है 2ca बच रहा है, तो यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह बनाऊंगा 2 लिखूंगा। c की यहाँ पर हमको 5c लिखना है, तो यहाँ पर मैं 5c लिख देता हूँ। इसके बाद a की यहाँ पर आपको क्या लिखना है 3a लिखना है, तो यहाँ पर मैं 3a लिख दूंगा। अब ये देखिए सवाल इतने कठिन थोड़े बन जाते हैं जिससे बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं, और ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो 0 नंबर मिलता है। अगर आप सीख रहेंगे तो काफी इजी ऐसे सवाल है, बस देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 3a पूरे का क्या है पावर 2 है, यानी 3 का भी पावर 2 है, a का भी पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 का मतलब 9 हो जाएगा। a का पावर 2 को a का पावर 2 के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह बनाऊंगा। 4b का पावर 2 है तो 4 का पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 होगा, 4 गुणे 4 करेंगे कितना होगा 16 होगा। b का पावर 2 इसको इसी तरह से लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर 5c का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 यानी 25 हो जाएगा। c का पावर 2 को हम उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस 2ab था तो यहाँ पर प्लस 2 इंटू 3 इंटू कितना है 4b है, तो सबसे पहले गुणा कर लीजिएगा 2 3 6, फिर 4 में गुणा कर लेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा प्लस आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर ab, तो ab का गुणा करेंगे तो ab ही रहेगा यानी 24 ab आ चुका है। प्लस यहाँ पर देखिए 2 इंटू 4b इंटू 5c है, तो प्लस का चिन्ह हम इस तरह से बनाएंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौक 8, 8 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। अब यहाँ पर b इंटू c करेंगे तो कितना आएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3 कितना है a है, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंचे 10, 10 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर c इंटू a करेंगे तो 30ca हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न आपका यही पूछा था, इसको प्रसारित रूप में लिखिए। तो इसी तरह से आप यहाँ तक इसे करके क्या करेंगे छोड़ कर देंगे, तो इसका प्रसारित रूप ये होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं, उनको समझिएगा। अगला सवाल है देखिए 4a माइनस 2b माइनस 3a पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है
जो आप प्लस 2ab लिख रहे थे, प्लस 2bc लिख रहे थे, प्लस 2ca लिख रहे थे, बस वही चीज परिवर्तन हो जाएगा। पहले रहेगा माइनस 2ab, फिर रहेगा प्लस 2bc, लास्ट में रहेगा माइनस 2ca। तो इसको हम इस रूप में लाने के लिए हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, जो हम पहला वाला लिए थे उसी का यूज करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 4a लिखा हुआ है, तो इसको हम फिर से प्रश्न को बनाते हैं। 4a इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर माइनस 2b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या बीच में प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब ये जो माइनस 2ab लिखा है, माइनस 2b लिखा है, तो माइनस 2b को हम इस तरह से ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, तो हम प्लस का चिन्ह इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर माइनस 3c लिखा है, तो माइनस 3c को हम इस तरह से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो यहाँ पर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देता हूँ। a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, प्लस क्या होता है c स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab होता है, प्लस क्या होता है 2bc होता है, प्लस क्या 2ca होता है। ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर फार्मूले में a है उसके यहाँ पर 4a लिखेंगे, जहाँ पर फार्मूले में b है उसके यहाँ पर माइनस 2b लिखेंगे, जहाँ पर c है वहाँ पर माइनस 3c लिखेंगे। बस इतना ही चीज़ आपको क्या याद रखनी है। अब हम क्या फार्मूले में a की यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं 4a लिखता हूँ, a का पावर 2 है तो 4a पूरे का पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर देखिए b है, b की यहाँ पर हमको क्या लिखना है, माइनस 2b। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, माइनस 2b लिखता हूँ। अब b का पावर 2 है तो इस पूरे का क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। c की यहाँ पर हमको क्या लिखना है, c की यहाँ पर हमको माइनस 3c लिखना है, तो माइनस 3c लिखेंगे। अब पूरे का क्या करेंगे, पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर प्लस 2ab है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। a की यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। तो a की यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 4a लिख देता हूँ। b की यहाँ पर हमको क्या लिखना है, माइनस 2b, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस 2b लिख देता हूँ। अब यहाँ पर प्लस 2bc की यहाँ पर क्या लिखना है, तो प्लस 2b की यहाँ पर हमको माइनस 2b लिखना है, तो माइनस 2b लिखते हैं। 80 की यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 80 की यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जरा इस चीज को देखिएगा, माइनस 3c। यहाँ पर मैं माइनस 3c लिखता हूँ। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर प्लस 2ca बच रहा है, तो 2c की यहाँ पर हम माइनस 3c लिखेंगे। इसके बाद a की यहाँ पर हम 4a लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या 4a लिख देता हूँ। अब हम लोग इनको क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 4a का पावर 2 है तो 4 का भी पावर 2 है, तो 4 का पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। a का पावर 2 को हम उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2b का पावर 2 है, यानी माइनस 2 का पावर 2 है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b का पावर 2, b का पावर 2 रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस 3c का पावर 2 है, तो माइनस 3 का पावर 2 करेंगे तो माइनस 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर प्लस 9, c का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2ab था तो प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक कितना हुआ, 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होते हैं, गुणे में माइनस होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह न लगाकर यहाँ पर माइनस क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ab बचा हुआ है तो 16ab लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2bc था तो 2 इंटू 2 करेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और 4 का गुणा 3 में कर लेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो प्लस और माइनस क्या हुआ था, माइनस हुआ था, फिर माइनस गुणे माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, प्लस। इसको हमको लिख कर समझाना चाहिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, ये क्या होगा, माइनस 4 होगा। अब माइनस 4 का गुणा माइनस 3 में करेंगे, माइनस 4 इंटू माइनस 3 करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 12 लिखेंगे। यहाँ पर b और c है तो 12bc हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा प्लस 2ca बच रहा था तो प्लस का चिन्ह लेंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे, प्लस और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। 2 3 कितना होगा, 6, अच्छा का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर प्लस माइनस आ चुका था, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौक कितना होगा, 24 होगा। अब यहाँ पर ca है तो यहाँ पर 24 क्या हो जाएगा,
24CA हो जाएगा। ये लास्ट में मैं लिख रहा हूँ, आगे जगह नहीं है या नहीं आपको दिखेगा नहीं। चलिए मैं इसको थोड़ा घसका के काम बना लेता हूँ। 24CA हो जाएगा। ये आपका फाइनली क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा। तो ऐसे प्रश्न देखिए बहुत ही लेंथी होते हैं, क्योंकि आपको इनका प्रसारित रूप लिखना है और अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, आपको दिखता है कि बहुत बड़ा सा पहाड़ सा सवाल है, ये कैसे हमको आएगा। तो अगर जो भी बच्चा वीडियो को अंत तक देखा होगा, हमें तो नहीं लगता है कि उसे समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर न समझ में आया हो तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और रफ कॉपी पर आराम आराम से लिखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।